हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे कैसे भी चुनाव क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में सिलेबस डिस्कस किया था कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमने सिलेबस देखा था। तो आज स्टार्ट करते हैं लेटर मुगल के बारे में। पहला जो टॉपिक है इसका वो लेटर मुगल का है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखते हैं, जो लेटर मुगल्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं बहादुर शाह से स्टार्ट होते हैं। तो बहादुर शाह के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके पहले वाली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जो बहादुर शाह हैं वो औरंगज़ेब के बेटे हैं। औरंगज़ेब के बेटे हैं। जो औरंगज़ेब थे उनकी डेथ कब हुई थी? वो हुई थी 1707 में उनकी डेथ हुई थी। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो मुग़ल एम्परर था, जो मुग़ल डायनेस्टी थी, तो मुग़ल की पावर थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। तो जो जहांगीर थे, जहांगीर जो था, जहांगीर के 3 बेटे थे। कौन कौन से थे? पहला था, उसका नाम था हमारे मुअज़्ज़म खान, और ये काबुल के गवर्नर थे। नंबर 2 पे आज़म खान आते हैं। आज़म खान जो थे, ये गुजरात के गवर्नर थे। और नंबर 3 पे काम बख्श आते हैं। और ये डेक्कन के गवर्नर थे। तो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगज़ेब, तो ये जो उसके 3 बेटे थे, इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसका नतीजा ये रहता है कि जो मुअज़्ज़म खान था, इसने अपने दोनों भाइयों को हरा के खुद को राजा घोषित कर दिया और खुद को राजगद्दी पे बिठा दिया। तो जब वो राजगद्दी पे बैठा, उसने टाइटल एज्यूम किया बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये थोड़ी हमने इसकी बहादुर शाह की हिस्ट्री जानी। तो अब आगे पढ़ेंगे। जो बहादुर शाह थे वो आलम शाह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाते थे। तो उसने तमाम वो पॉलिसीज़ जो मतलब हिंदू, सिख, मराठास के अगेंस्ट थी, उनको उसने रिमूव किया था इनको। और उसने एक टॉलरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जो हिंदू, मराठास और जाट्स, सिख्स के से कॉपरेट करते थे, वैसे इसने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी। तो हम देखते हैं, कुछ पॉलिसीज़ देखते हैं। जैसे उसकी पॉलिसी मराठा के खिलाफ कैसी थी, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले जब बहादुर शाह जब राजा बने, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने सबसे पहले शाहू SHAHU, सबसे पहले इसने शाहू को रिलीज़ किया। अब शाहू कौन थे? शाहू थे ये छत्रपति संभाजी उनके बेटे थे, संभाजी भोसले के बेटे थे। और ये औरंगज़ेब ने इनको बंदी बना के रखा था। तो जब बहादुर शाह राजा बने, तो उन्होंने सबसे पहले शाहू को रिलीज़ किया। और उसके बाद उसने जो मराठास थे, इनको सरदेशमुखी का राइट दिया। तो अब सरदेशमुखी क्या होती है? सरदेशमुखी होती है किस्म का मतलब राइट होता है, जिससे बंदा
टैक्स कलेक्ट करता है, मतलब कितना 10% टैक्स कलेक्ट करता है, 10%। और इसने सदेशमुखी का राइट दिया, ना कि चौथ। अब चौथ क्या होती है? चौथ होती है कि मतलब चौथा हिस्सा, जैसे मतलब 100 में से 25 यानी कि चौथा हिस्सा। चौथ कलेक्ट करने का राइट नहीं दिया, लेकिन सदेशमुखी का बहादुर शाह ने मराठास को दिया। तो अब इनकी देख और दूसरा ये कि जो बहादुर शाह थे, इन्होंने जो शाहू को मराठा का रूलर एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे अब इनकी जो मराठा रूलर के मुग़ल की जो पॉलिसीज़ थी राजपूत के लिए, पॉलिसी देखते कैसी थी। तो जो सबसे पहले क्या किया था, जब बहादुर शाह जब राजा बने, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो 2 प्रोविंस थे, इम्पॉर्टेंट प्रोविंस थे राजपूत के, उन पे इसने कब्ज़ा कर दिया, एनेक्स कर दिया। तो कौन कौन थे? जोधपुर था, तो जहाँ का राजा क्या था, जहाँ का राजा नहीं, जहाँ का रूलर था अजित सिंह था। और अंबर था, जहाँ का रूलर जो था वो जय सिंह था। तो इन 2 प्रिंसली स्टेट पे बहादुर शाह ने कब्ज़ा कर दिया, एनेक्स कर दिए। तो ये मतलब ये थी, ये पहले मुग़ल के अंडर थी। तो ये जो 2 प्रोविंस थे, ये पहले मुग़ल के अंडर थे। लेकिन जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, उसके बाद इन दो रूलरों ने इन प्रोविंस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि बहादुर शाह ने राजपूत के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो बहादुर शाह की पॉलिसी सिख के साथ कैसी थी। जो बहादुर शाह थे, सिंह नहीं शाह, जो बहादुर शाह थे, इसका एक फ्रेंडली रिलेशन था किसके साथ था? गुरु गोविंद सिंह के साथ था। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? ये थे 10th सिख गुरु थे। तो सिख गुरु थे। इसकी डेथ के बाद और इसकी डेथ कब हुई थी? इसकी डेथ हुई थी 1708 में इसकी डेथ हुई थी। इसकी डेथ के बाद जो है, जो सिख की लीडरशिप किसने संभाली थी? वो बंदा बहादुर सिंह ने संभाली थी। और बंदा बहादुर सिंह ने मुग़ल के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। और मुग़ल आर्मी ने इस रिवॉल्ट को दबाया भी, और फोर्ट लोहड़गढ़ जो है वो कब्ज़ा कर दिया किसने? मुग़ल आर्मी ने। तो बाद में 1712 में सिख ने इस फोर्ट को रिकवर भी किया था। अब लोहड़गढ़ जो फोर्ट है, ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। तो इस फोर्ट को मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किसने? बिलासपुर। तो नेक्स्ट देखते हैं जहंदर शाह। अब इसका कार्यकाल क्या था? 1712 से लेकर 1713। तो आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह, यानी कि बहादुर शाह की डेथ के बाद, बहादुर शाह की डेथ कब हुई थी? 1712 में। उसका जो बेटा था, सन था, जहंदर शाह था, वो मुग़ल एम्परर बन गया। किसकी हेल्प के साथ? जुल्फ़िकार खान। एक जुल्फ़िकार खान था। वो कौन था? कि मुग़ल दरबार में एक नोबल था। उसकी मदद से जो जहंदर शाह था, एक राजा बन गया। और बाद में जहंदर शाह ने जुल्फ़िकार को वज़ीर मतलब PM बना दिया। और जो जहंदर शाह था, एक वीक रूलर था। और जो रियल पावर थी, रियल अथॉरिटी थी, वो किसके हाथ थी? वो जुल्फ़िकार खान के हाथ थी। तो और उसने क्या किया था? जजिया टैक्स को भी हटाया था। अब जजिया टैक्स क्या था? जजिया टैक्स होता है कि जो मुस्लिम रूलर थे, ये हिंदू सिटीज़न पे टैक्स लगाते थे, उसको हम जजिया टैक्स बोलते हैं। तो थोड़ा हम जजिया टैक्स के बारे में देखते हैं कि इंडिया में जजिया टैक्स किसने लाया था। सबसे पहले जो इंडिया में जजिया टैक्स लाया था, वो लाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जजिया को हिंदुस्तान में लागू किया था। उसके बाद
जो अकबर आए थे, उसके बाद अकबर ने जजिया को 16th सेंचुरी में जजिया को एबॉलिश किया था। और उसके बाद औरंगज़ेब ने 17th सेंचुरी में जजिया को री इंस्टेट किया था। रीइंस्टेट किया था, यानी कि इसने दोबारा जहांगीर ने औरंगज़ेब ने जजिया को दोबारा लागू किया था। तो जो ये जंतर शाह था, इसकी जो पॉलिसीज़ थी, तो इसकी मतलब इसका फ्रेंडली रिलेशन था किसके, राजपूत और मराठास के साथ था। और उसने क्या किया था, ही गिव द टाइटल, यानी कि मिर्ज़ा, राजा, सवाई किसको दिया था, जय सिंह को ये टाइटल दिया था। और जय सिंह कौन था, अंबर को हमने पीछे देखा था, जो अंबर एक प्रोविंस था वहाँ का रूलर था। और इसी ने इस जय सिंह को अपॉइंट किया था क्या, गवर्नर ऑफ मालवा, यानी कि जहंदर ने जय सिंह को गवर्नर, मालवा का गवर्नर भी अपॉइंट किया था। और जो अजीत को, यानी कि जोधपुर का रूलर था, तो उसको जहंदर शाह ने अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ गुजरात। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो जुल्फ़िकार खान था, यानी कि जो वज़ीर अपॉइंट किया था इसने जहंदर शाह ने, तो इसने मैनेज किया क्या, इम्प्रूवमेंट द फाइनेंशियल एम्पायर बाय चेकिंग द मेंटेनेंस ऑफ रेकलेस ग्रोथ, यानी कि जो रेकलेस ग्रोथ हो रही है, रेकलेस होती केयरलेस ग्रोथ हो रही है किसकी, जागीर्स और ऑफिस में, उसको उसने अच्छे से चेक किया, इम्प्रूव किया। और ही उसने ऑर्डर किया कि मुनसबदार को कि टू मेंटेन देयर ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप, यानी कि जो उनकी ऑफिशियल कोटा की जो ट्रूप है, जितने उन्होंने मतलब मुनसबदारों ने इम्प्रूव करनी थी, तो उतनी मतलब एक मेंटेन करके रखो, ये इसने ऑर्डर दिया। तो और उसने जहंदर शाह ने और एक क्या किया था, इजरा जो प्रैक्टिस है इसको लागू किया था। इजरा क्या होता है, इसमें एक होता था कि लैंड को लीज पे देते थे, लैंड को किराए पे देते थे। तो ये एक सिस्टम जो जहंदर शाह ने इम्पोज किया था। तो जो जहंदर शाह था, तो ये इसको फारूक सियार ने इसको डिफीट किया और जुल्फ़िकार खान को इसने एग्जीक्यूट, यानी कि जुल्फ़िकार खान को इसने मार दिया बाद में, और जहंदर शाह को हरा दिया और खुद ये एम्परर खुद को घोषित कर गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो फारूक सियार था, तो इसका कार्यकाल क्या था, उसका कार्यकाल था 1713 से लेकर 1719 था। तो फारूक सियार जो था, जो ये एम्परर बन गया किसकी हेल्प के साथ, शाहिद बरादर के साथ। जो जहंदर शाह था, ये एम्परर बना था विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार, और जो फारूक सियार है ये एम्परर बना, लेकिन किसकी हेल्प के साथ, ये बना शाहिद ब्रदर की हेल्प। और ये दो भाई थे, अब्दुल खान और हुसैन खान। तो जो शाहिद ब्रदर्स थे, वो इनको किंग मेकर भी के नाम से भी जाना जाता था। तो वो इसके बदले में जो फारूक सियार था, इसने इन दो भाइयों को क्या बना दिया, एक को बनाया इसने वज़ीर, यानी कि पीएम, दूसरे को उसने बनाया मीर बख्शी। अब मीर बख्शी क्या होता है, मीर बख्शी होता है हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उसको मीर बख्शी बोलते थे। तो फिर क्या हुआ कि 1716 में जो बंदा बहादुर था, और वो फारूक सियार ने उसको कैप्चर किया और मार डाला उसको। फिर 1717 में था जो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान इंश्योर किया। तो ये जो था, ये फर्स्ट मतलब था कि लीगल डॉक्यूमेंट था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लीगली परमिशन मिली थी फ्री ट्रेड करने की। तो नेक्स्ट है, इन 1719 में जो मुगल एम्परर ग्रांट था छत्रपति शाहू भोंसले, जो छत्रपति शाहू भोंसले थे, जिसको बहादुर शाह ने रिलीज़ किया था, यानी कि औरंगज़ेब ने इसको मतलब उसको जेल में डाला था और बहादुर शाह ने इसको रिलीज़ किया था। तो लेकिन बहादुर शाह इसको
रूलर मराठा का रूलर नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा था, लेकिन जो इसने इसको जो लेकिन जो फारूक सियार था, इसने छत्रपति शाहू भोंसले था, इसको किसका राइट दे दिया, चौथ का भी दे दिया। और खाली सतीश मुखी का राइट किसने दिया था इसको, वो दिया था बहादुर शाह ने। और लेकिन फारूक सियार ने इसको चौथ का भी राइट दे दिया और सतीश मुखी का भी राइट दे दिया। मतलब किस पे, जो डेक्कन्स के 6 प्रोविंस थे, और इसके बदले में फारूक सियार ने मुगल को क्या दिया, 1500 आर्मी दी। तो जैसे एक जुल्फ़िकार खान था, जो जिसने जहंदर को रूलर बनाया था, यानी कि जहंदर तो वीक रूलर था और जुल्फ़िकार खान के पास रियल पावर थी। सेम ही जो फारूक सियार के टाइम में भी जो रियल पावर थी वो शाहिद ब्रदर के हाथ में थी। और जो फारूक सियार था एक नॉमिनल रूलर था। तो इसी के चलते हुए तो वहाँ पे क्या स्टार्ट होगी, पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, किसके बीच में, एम्परर और शाहिद ब्रदर्स के बीच में। और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि फारूक सियार को उन्होंने डिस्पोज किया और मार डाला। किसको, फारूक सियार को, कब, 1719 में। तो इन्होंने नेक्स्ट रूलर को बना दिया, इन्होंने वो बनाया मोहम्मद शाह रंगीला को। तो इसका कार्यकाल क्या है, 1719 से 1748। तो आफ्टर डेथ ऑफ फारूक सियार, इनको फारूक सियार को उन्होंने मार डाला। उसके बाद क्या किया, जो शाहिद ब्रदर्स थे उन्होंने दो बच्चों को रूलर बनाया। उनका नाम क्या था, फपीउद दराजत एंड रफ़ीउद दोपा। तो ये दो छोटे प्रिंस थे, छोटे बच्चे रूलर थे। तो इनको उन्होंने राजगद्दी पे बैठाया और जल्द ही मतलब उनका जो बहुत कम टाइम रहा रूल का, वो छोटे रूल रहा इनका, वो मर गए थे, छोटी उम्र में मर गए थे। इनका जो एक कार्यकाल रहा वो बहुत कम रहा। तो फाइनली क्या हुआ कि रोशन अख्तर था, कौन था वो, जहंदर शाह का बेटा था। उसको इन जो फारूक क्या बोलते हैं, शाहिद ब्रदर थे, इन्होंने इसको जहंदर शाह को, यानी कि रोशन अख्तर को उन्होंने इसको रूलर बना दिया। तो और उसको एक टाइटल दिया, क्या दिया, मोहम्मद शाह रंगीला। और कब बनाया, 1719 में। जो शाहिद ब्रदर थे इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, क्या की, रिलीजियस टॉलरेंस, किसके अगेंस्ट, कि रिलीजियस टॉलरेंस इवन एबॉलिश द जजिया, यानी कि इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की रिलीजियस टॉलरेंस और जजिया को भी ख़त्म किया। और साथ ही पिलग्रिमेज टैक्स क्या था कि जो मुस्लिम रूलर होते थे वो जो हिंदू धर्म प्लेस थे, यानी कि मंदिर वगैरह थे, उस पर टैक्स लगाते थे। लेकिन जो शाहिद ब्रदर थे इन्होंने ये टैक्स भी रिमूव किया बहुत सारी जगहों पे। और उन्होंने जो पॉलिसीज़ फॉलो किए, दे आल्सो फॉलो द पॉलिसीज़ कॉपरेशन विद द राजपूत, मराठा, जाट्स एंड बुंडेलाज ड्यू टू द पावर स्ट्रगल। और फिर क्या पावर स्ट्रगल हो गया, कहाँ पे, कोर्ट पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल हो गई एंड कोर्ट पॉलिटिक्स की वजह से जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसने शाहिद ब्रदर को का रूल एंड कर दिया। उसने दोनों को मरवा दिया, किसके हाथों, जो हुसैन अली था उसको, इधर 1720 में तो जो अब्दुल खान था तो इसको कब उसने मरवाया, 1720 में। दोनों को 1720 में। लेकिन जो अब्दुल खान था उसको कहाँ पे उसने मारा, हसंगापुर में। तो किसकी हेल्प के साथ, निज़ाम उल मुल्क था, उसकी हेल्प से इन दोनों को उसने मार डाला। और निज़ाम उल मुल्क था, इसको एज ए वज़ीर इसने अपॉइंट किया, कब किया, 1722 में। फिर क्या हुआ, 1724 में निज़ाम उल मुल्क जो था इसने हैदराबाद स्टेट को बना दिया। और मोहम्मद शाह था उसने जो निज़ाम उल मुल्क था उसको डिसलॉयल डिक्लेयर किया। और इसकी जगह
मुबारिज़ खान को गवर्नर अपॉइंट कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि इन 1724 बैटल हुई, बैटल ऑफ शकार खेड़ा। इसमें निज़ाम उल मुल्क था, इसने किसको डिफीट किया? मुबरेज़ खान को डिफीट किया। और किसकी हेल्प से? मराठा की हेल्प से लेके मुबरेज़ खान को निज़ाम उल मुल्क ने हरा दिया। और इन 1725 में एम्परर जो यानी कि राजा खुद था, उसने खुद ही निज़ाम उल मुल्क को गवर्नर डेक्कन का अपॉइंट कर दिया और उसको एक टाइटल दिया। हो क्या दिया? आसफ जाह टाइटल दिया। इन 1737 में क्या? मराठा अंडर द लीडरशिप ऑफ बाजीराव फर्स्ट, यानी कि 1737 में जो मराठा रूलर था बाजीराव फर्स्ट, उसकी लीडरशिप में तो मराठा ने क्या किया? सबसे पहले गुजरात पे कब्ज़ा किया, फिर मालवा पे कब्ज़ा किया, फिर बुंदेलखंड ये बुंदेलखंड पे कब्ज़ा किया और फिर ये दिल्ली की तरफ मार्च किया उन्होंने। और दिल्ली पे उसने रेड भी डाली और उन्होंने मुग़ल आर्मी को डिफीट भी किया। फिर क्या हुआ कि इन 29 फेब 1739 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ करनाल। ये इंपॉर्टेंट बैटल है, याद रखना। बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में हुई? नादिर शाह और मुग़ल आर्मी के बीच में हुई। तो इसमें क्या हुआ कि जो नादिर शाह था, इसने मुग़ल आर्मी को डिफीट कर दिया और उसने फिर क्या? प्लंडर द वेल्थ ऑफ दिल्ली से उसने वेल्थ जो थी, दौलत थी, उसको लूटा। और साथ में क्या किया? ही आल्सो टुक अवे द रॉयल थ्रोन, तख्ते ताज, जो तख्ते ताज एक रॉयल थ्रोन थी, यहाँ के राजगद्दी थी, जो जिसको क्या बोलते हैं? पिकॉक थ्रोन बोलते हैं, उसको भी उसने लूट लिया। और साथ में कोहिनूर, डायमंड का एक कोहिनूर था, उसको भी साथ ले गया। किसने लिया? नादिर शाह ने लिया। कौन था? ये एक अफगान रूलर था। तो फिर नेक्स्ट बैटल थी बैटल ऑफ मानपुर इन 1748 में। इसमें ये किसके बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मुग़ल आर्मी थे। इसमें जो अहमद शाह अब्दाली जो हार गए, मुग़ल आर्मी के हाथ से हार गया। तो नेक्स्ट बैटल होती है, नेक्स्ट रूलर था हमारा, तो ये है अहमद शाह नेक्स्ट आता है। तो इसमें यानी कि जब अहमद शाह आता है, इसका कार्यकाल आता है 1748 से लेकर 54 तक। तो इसमें क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है इन्वेड करता है। कब करता है? 1749 और 1752 में। और अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब और मुल्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर क्या किया उसने? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आलमगीर सेकंड। तो उसके बाद आलमगीर सेकंड आता है। इसका कार्यकाल क्या था? 1754 से लेकर 1759 तक। अहमद शाह अब्दाली ने फिर दोबारा इन्वेड किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने इसके दौरान फिर दोबारा इन्वेड किया। कब किया था? 1757 में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शाहजहाँ थर्ड आता है। इसका कार्यकाल क्या था? इसका कार्यकाल 1759 से लेकर 1760 तक, यानी कि इसका कार्यकाल 1 साल शॉर्ट कार्यकाल था इसका। ही आल्सो नाउन एज मोही उल मलाट के नाम से भी जाना जाता था। और ये 16th एम्परर था मुग़ल डायनेस्टी का। तो इसने क्या किया? ही डिस्पोज्ड बाय द मराठा, यानी कि मराठा के द्वारा डिस्पोज किया गया था और मराठा ने दिल्ली पे 1760 पे कब्ज़ा कर दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है
शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट कौन था? शाह आलम सेकंड। इसका कार्यकाल क्या था? 1759 से लेकर 1806। और इसने खुद को राजा डिक्लेयर किया था। कहाँ पे? पटना। पटना का नाम बिहार में। पर कब किया था? 1759 में। और इसने 12 साल जो है दिल्ली से मतलब बाहर गुजारे थे। मतलब किस लिए गया गुजारे थे? सिर्फ 2 रीज़न थे। कौन कौन से 2 रीज़न थे? फर्स्ट तो था कि ही डिफीटेड द डिफीट टू द मराठा इन द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत थी किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1700। बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1700, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली में के बीच में। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। इसमें क्या हुई थी कि जो मराठास थे इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। तो रीज़न यही था कि जो मराठास थे वो शाह आलम सेकंड के सपोर्टर थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बुरी तरीके से हार गए थे। तो इस वजह से एक ये तो रीज़न था कि वो दिल्ली पे आ नहीं पा रहा था। तो क्योंकि जो दिल्ली आता तो उसको मराठा सपोर्ट करते तो राजगद्दी पे बैठता, लेकिन मराठा तो बुरी तरीके से हार गए थे। दूसरा रीज़न ये था कि नाजिब खान जो था रोहिलिया, तो इसने खुद को दिल्ली का डिक्टेटर घोषित कर दिया था। और जब ये 1770 में मर गया तो उसके बाद वो दिल्ली पे आया 12 साल के बाद। तो इसके कार्यकाल में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ी गई थी। बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी। और 1772 में क्या हुआ था कि उसने खुद को दिल्ली क्या बोलते हैं, दिल्ली में वो मतलब खुद को उसने रूलर घोषित किया था, लेकिन किसकी हेल्प से? मराठा की हेल्प से। जब वो 1770 में उसकी नाजिब खान की डेथ हो गई थी उसके बाद। तो फिर क्या हुआ कि इन 1788 में क्या हुआ कि गुलाम कादिर था, तो गुलाम कादिर ने दिल्ली को उससे कैप्चर कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि 1789 में एक साल बाद महादजी सिंधिया था, उसने क्या किया? गुलाम कादिर को डिफीट किया। कहाँ पे किया? मेरठ में किया। और उसने दोबारा शाह आलम जो है सेकंड को दिल्ली का रूलर बना दिया। फिर क्या हुआ कि 1803 में जो है इंग्लिश ने दिल्ली को कब्ज़े में ले लिया। और जो शाह आलम था उसको एक पेंशनर बना दिया, यानी कि पेंशन पे बैठा दिया। उसको बोला कि अब राजवाज छोड़ो, अब आप पेंशन लो, बस राज हम खुद देखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ही आल्सो नाउन एज ब्लाइंड मुगल। वो आल्सो मतलब अंधा राजा के नाम से जाना, वो अंधा था। तो इसने ही रोड हिज ओन दीवाना पोइम, इसने अपनी पोइम लिखी थी। और वो पेन नेम मतलब एंड वाज नाउन बाय पेन नेम आफ्ताब। और जो उसका पेन नेम था वो क्या था? आफ्ताब था। तो नेक्स्ट है अकबर शाह सेकंड। तो इसका कार्यकाल क्या था? 1806 से लेकर 1837 तक। लॉर्ड हस्टिंग अबॉलिश द नज़र क्या होता है? नज़र होता है कि गिफ्ट्स, यानी कि जो भी गिफ्ट्स थे, टाइटल थे, स्टेटस कुछ भी थे, इसको लॉर्ड हस्टिंग ने ख़त्म किया। और जो अकबर सेकंड थे तो इसने क्या किया? इसने राजा राम मोहन राय को एज एम्बेसडर भेजा। कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। किस पर्पज़ से भेजा? कि भाई इंग्लैंड जाओ, मेरी सिफारिश करो कि मेरी जो पेंशन है उसको बढ़ाएंगे अंग्रेज़। इस मकसद से राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने इंग्लैंड भेजा। तो नेक्स्ट जो रूलर आता है वो आता है बहादुर शाह सेकंड, और ये मुग़ल का लास्ट रूलर था। तो इसका कार्यकाल था 1837 से लेकर 1857 तक। और ये जो था लास्ट मुग़ल एम्परर था। तो ये किस नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता था।
इसने पार्टिसिपेट किसमें किया था, रिवॉल्ट जो था 1857 की बगावत थी, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो और ये जो है ये कैप्चर किया गया था, किसके द्वारा किया था, एक मेजर था विलियम हेडसन, इंग्लिश मेजर था, इसके द्वारा जो बहादुर शाह जफ़र थे वो कैप्चर किए गए थे और इनको एक्साइल यानी कि जेल भेजा गया था। मतलब वहाँ से कहाँ पे, रंगून, रंगून कहाँ पे है, म्यांमार में यानी कि बर्मा में रंगून है, वहाँ पे इसको भेजा गया था और वहाँ पे 1862 में इसकी डेथ हो जाती है और जो मुग़ल डायनेस्टी है वो मुग़ल डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।